आज के समय में पैसा सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। ये केवल एक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता भी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो इस दुनिया में जीना बेहद मुश्किल हो जाता है। पैसे की उपलब्धता से आप अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। लोग अक्सर मानते हैं कि अमीर बनना भाग्य का खेल है। उनका यह भी विश्वास होता है कि इसके लिए उन्हें बहुत अधिक प्रतिभा या एक अमीर पिता की आवश्यकता होती है। यह पुस्तक ऐसे विचारधाराओं को बदलने और सही मार्गदर्शन देने के लिए लिखी गई है। हर व्यक्ति अमीर बन सकता है, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी के लिए असीमित संसाधन प्रदान किए हैं। हमें केवल उन्हें सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। यह पुस्तक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। क्या अमीर होने की चाहत रखना गलत है? ऐसा कौन है जो एक आराम की लाइफ नहीं चाहता? क्या यह सपना देखना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जो आपकी बॉडी, माइंड और सोल को डेवलप करे। जो अमीर होता है वही अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है। एक हेल्दी बॉडी के लिए आपको खाना, कपड़े और सर के ऊपर छत चाहिए। इसके साथ ही आपको पूरा रेस्ट भी मिलना चाहिए, जिससे कि आप रिक्रिएशन कर सको। लेकिन ये सब आपके पास तब होगा जब आपके पास अमीरी आएगी। हेल्दी माइंड के लिए हमें अच्छी और मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए। हमें ट्रेवल करना चाहिए, जिससे कि हम इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। हमें आर्ट की समझ होनी चाहिए और आर्ट को एप्रिशिएट करना भी आना चाहिए। लेकिन आपको पढ़ने लिखने के लिए, स्टडी करने के लिए और दुनिया घूमने के लिए पैसा चाहिए। अपनी आत्मा को प्योर रखने के लिए सबसे प्यार करो। एक अच्छे लाइफ पार्टनर, अच्छे पेरेंट और देश के एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आपके अंदर अमीरी होनी चाहिए। और अमीर होने की पोटेंशियल सबके अंदर है। ये बुक आपके लिए एक गाइड की तरह काम आएगी, जो आपको बताएगी कि अमीर कैसे बना जाए, ताकि आप अपनी लाइफ खुलकर जी सके। ये कहना एकदम गलत होगा कि दुनिया के हर ऐशो आराम पर बस कुछ लोगों का ही कब्जा है, इसीलिए बाकी लोग गरीबी में जी रहे हैं। सच तो ये है कि इस दुनिया में सबके लिए भरपूर साधन और मौके मौजूद है, क्योंकि ऊपर वाले और नेचर के पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस यूनिवर्स में एक फॉर्मलेस सब्सटेंस है, एक ऐसी अनट्रैप एनर्जी जो हमारे काम आ सकती है, और आपके पास वो पावर है जो इस फॉर्मलेस एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर ले। जो चीज आप पाना चाहते हो, इस एनर्जी को आप उस चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यही वो तरीका है जो आपको भी इस दुनिया का एक अमीर इंसान बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के बगैर जिंदगी कैसी होती होगी? अगर हां, तो आप समझ ही गए होंगे कि पैसों का होना क्यों जरूरी है। अगर नहीं, तो आइए देखें कि बिना पैसों के आपकी जिंदगी कैसी होगी। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का ख्याल रखना होगा। अगर आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, तो आप कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। अपने शरीर का ख्याल रखकर आप खुद को ताकतवर बनाते हैं। अपने दिमाग का ख्याल रखकर आप काबिल बनते हैं, और अपने मन का ख्याल रखकर आप एक सुकून की जिंदगी जीते हैं। अब अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आप अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद पाएंगे। आप अपने दिमाग का ख्याल रखने के लिए अच्छी किताबें नहीं खरीद पाएंगे, और आप अपने मन का ख्याल रखने के लिए दूसरों से प्यार नहीं जता पाएंगे। यह सुनने में भले ही थोड़ा अजीब सा लगे, मगर लेखक के अनुसार अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप प्यार भी खुलकर नहीं जता पाएंगे। हम दूसरों को तोहफा देकर उनसे प्यार जताते हैं। यह तरीका प्यार जताने का सबसे पुराना तरीका है। अगर आप अमीर नहीं होंगे, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब अमीर होना इतना जरूरी है, तो इतने सारे लोग गरीब क्यों हैं? इसका जवाब यह है कि वे सोचते हैं कि कोई व्यक्ति तभी अमीर बन सकता है जब वह अमीर घर में पैदा हुआ हो, या फिर उसके अंदर कोई पैदाइशी हुनर हो। उनका मानना है कि सिर्फ कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं, और यही सोच उन्हें रोक देती है। आपको जो भी अच्छा और भरपूर मिले, उसके लिए शुक्रगुजार रहो। इस तरह आप फॉर्मलेस सब्सटेंस और यूनिवर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन रख सकते हो,
क्योंकि कई ऐसे भी अमीर लोग हैं जो अनग्रेटफुल थे और आज वो फिर से गरीब है। अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो आप और अमीर होते जाओगे। आपको लोगों की और ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि ग्रेटफुल रहने से हम ऊपर वाले के और भी करीब आ जाते हैं। इससे आप फॉर्मलेस सब्सटेंस के साथ एक हार्मोनी भरा रिलेशनशिप बनाए रखते हो। जिस दिन आप शुक्रिया अदा करना भूल जाते हो, जिस दिन आप एक मतलबी, एरोगेंट और अनग्रेटफुल इंसान बन जाते हो, उसी दिन से आपकी अमीरी खत्म हो जाती है। एक ग्रेटफुल माइंड अच्छा ही अच्छा करता है और उसे बदले में सब कुछ अच्छा मिलता है। इसीलिए आपके पास जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। जो आपके पास है उसे एंजॉय करो और दूसरों को भी इंस्पिरेशन दो। आपके ख्याल से सबसे जल्दी अमीर बनने का तरीका क्या है? क्या आपको स्टॉक्स खरीदने चाहिए या फिर कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए? असल में अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ख्याल लाना होगा कि आपको अमीर बनना है। यानी यदि हमें किसी चीज की बहुत जरूरत पड़ती है तो हम उस आवश्यकता को पूरा करने के तरीके खोजते हैं और अंत में वह चीज हम हासिल जरूर कर लेते हैं। हम अपने आसपास जो भी चीज देख रहे हैं वो सब रचयिता, भगवान या प्रकृति के अलग अलग रूप हैं। वो सब एक सोच के साथ पैदा हुए हैं। आसमान, नदियां, फूल, पहाड़, सब कुछ रचयिता की सोच है। अगर रचयिता ने उन चीजों के बारे में न सोचा होता तो वो चीजें आज नहीं बनी होती। ठीक उसी तरह आप भी कुछ भी सोचकर उन्हें बना सकते हैं या फिर उसे हासिल कर सकते हैं। जब आप कुछ नया सोचकर उसे बनाने के पीछे भागते हैं और उसके लिए खूब मेहनत करते हैं, तब रचयिता आपकी मेहनत से खुश हो जाता है और वो आपके लिए उस चीज को बना देता है। भगवान चाहता है कि आप अमीर बने ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। वो चाहता है कि आप जिस भी चीज को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसे पा लेने के बाद और कामयाब बन जाने के बाद आप अपने साथियों की मदद करें। इसलिए वो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा अगर आप उसके लिए मेहनत करें। उदाहरण के लिए भगवान चाहता है कि हर एक संगीतकार के पास अच्छे यंत्र हो जिसकी मदद से वो सभी को गाने सुनाकर उनका मन बहला सके और उनके तनाव को कम कर सके। लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ सोचना और मेहनत करना काफी नहीं है। इसके लिए आपको रचयिता का आभार भी जताना होगा। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप उसके लिए शिकायत मत कीजिए, बल्कि जो चीजें आपके पास पहले से है उनके लिए रचयिता का धन्यवाद कीजिए। समय आने पर जरूरत की चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। आपको जो चाहिए उसकी एक क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आप यूं ही कोई गोल नहीं बना सकते। अगर आपको घर चाहिए तो आपको सोचना होगा, मुझे एक सुंदर घर चाहिए। उसकी एक डेडलाइन भी सेट करो। आपके माइंड में अपने सपनों के घर की एग्जैक्ट तस्वीर होनी जरूरी है। आपको श्योर करना होगा कि घर कैसा दिखे, कितना बड़ा हो, उसका इंटीरियर कैसा हो वगैरह। कुछ लोग बोलते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको फॉर्मलेस सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक मैसेज भेजना होगा, तब जाकर आपके सपने पूरे होंगे। इसलिए जो चाहिए उसके बारे में क्लियर इमेज बना लो, तभी वो चीज आपको मिल पाएगी। जरा सोचो कि आप अपने फ्रेंड को ईमेल भेजते हो जिसमें कुछ शब्द लिखे हैं। आप अपने फ्रेंड को एक क्लियर मैसेज देते हो जो उसे समझ आएगा, लेकिन अगर आप उसे डिक्शनरी से कोई भी वर्ड्स उठाकर मैसेज करते हो तो क्या उसे समझ आएगा? ठीक ऐसे ही फॉर्मलेस सब्सटेंस को जब तक आप क्लियर मैसेज नहीं दोगे, उसे भी समझ नहीं आएगा। आपको अपने सपनों के लिए एक पैशन क्रिएट करना होगा, यानी आपको वो चीज हर हाल में चाहिए। अपने फ्री टाइम में उसी चीज का ख्याल करो, माइंड में उसकी एक डिटेल्ड इमेज बना लो और मान के चलो कि वो चीज आपको मिल गई है। जितना हो सके उसे रियल बनाओ और उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना मत भूलो। प्रार्थना का मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। एक इमेज हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए। आप चाहे जहां रहे, जो भी करे, ये इमेज आपके साथ रहेगी। अब नेक्स्ट चीज है कि आप हर हाल में खुश रहो। क्या होगा अगर आपको वो चीज मिल जाए जिसके आप सपने देखते हो? अपना हर दिन खुशी में और एक उम्मीद के साथ जियो और अपना पर्पज कभी मत भूलो, क्योंकि एक साइंटिस्ट और एक डे ड्रीमर के बीच यही तो एक डिफरेंस है।
हर एक चीज के बनने की शुरुआत एक ख्वाब से होती है। हम जब उस ख्वाब को पाने के लिए प्लान बनाते हैं तो वो एक मंजिल में बदल जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर आपको अपने सपनों को अपने दिमाग से उतार कर इस दुनिया में लाना है तो आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। काम करने के लिए सबसे पहले वर्तमान प्रेजेंट में रहना सीखिए। जो हो गया उसे भूल जाइए और जो होने वाला है उसकी चिंता मत कीजिए। आपको जहां जाना है वहां पहुंचने के लिए मेहनत करते रहिए। किसी भी तरह का बहाना मत बनाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें एक सही माहौल नहीं मिल रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आप खुद को लिए एक सही माहौल बनाइए। आप हर रोज काम कीजिए ताकि आप हर रोज अपनी मंजिल के करीब पहुंच सकें। रोज काम करने का मतलब यह नहीं है कि आप हद से ज्यादा काम करें। सिर्फ उतना ही काम करें जितना जरूरी है। ज्यादा काम करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को अपना सब कुछ दे दीजिए। अपने शरीर और मन की ताकत को वहां पर लगा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को पूरे मन से नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको वह कामयाबी नहीं मिलेगी जिसकी आपको चाहत है। अगर आपने तय कर लिया है कि आपकी मंजिल क्या है तो उसे टालिए मत, बल्कि उसे पाने के आज और अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। तभी आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हर दिन को भरपूर जियो। खुद को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इकोनॉमी पर, गवर्नमेंट पर और इस दुनिया पर एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं हो। आपका हर दिन आपके लिए या तो सक्सेस लेकर आता है या फेलियर। लेकिन अगर आपके हिस्से में फेलियर ज्यादा है तो आप गरीब ही रहोगे, और अगर सक्सेसफुल दिन ज्यादा होंगे तो आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। जो लोग अपने आज के काम को कल पर टालते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। एक रेन ड्रॉप यानी बारिश की बूंद इमेजिन करो। एक बूंद भी पानी में हलचल पैदा कर सकती है। तो आप समझ सकते हो कि एक सिंगल टास्क की क्या इंपॉर्टेंस है। जहां एक छोटा सा भलाई का काम कई सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, वही एक बुरा काम भी लाइफ को मुसीबतों में डाल सकता है। और एक बात नोट करो लो कि प्रोडक्टिव होने और बिजी होने में फर्क है। इसलिए हमेशा वही काम करो जिसका कुछ फायदा हो, और अपन हर काम को एक एफिशिएंट तरीके से करो। तभी आप खुद को प्रोडक्टिव बोल सकते हो। जो लोग अपना हर एक दिन प्रोडक्टिव बनाते हैं, सक्सेस और अमीरी उन्हीं को मिलती है। हम सब लाइफ में ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। ये एक नेचुरल चीज है। हमें ज्यादा नॉलेज, ज्यादा खूबसूरती, ज्यादा पैसा और ज्यादा खुशी चाहिए। हम सब लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। जो लोग आपकी लाइफ में हैं, जिनसे आप रोज मिलते हो, उनका शुक्रिया अदा करो। अपने हर काम में और ज्यादा एफर्ट, एनर्जी और सर्विस दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो तो अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दो। उन्हें सिर्फ अपनी सर्विस और प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा दो, जिसे वो हमेशा याद रखे और आपके कस्टमर बने रहे। छोटी छोटी बातों को आप वैल्यूएबल बना सकते हो, जैसे कि अपने कलीग को कोई फाइल सबमिट करते वक्त फेस पर स्माइल रखो ताकि उसे भी अच्छा लगे। इस तरह आप अपनी फ्यूचर ग्रोथ को कल्टीवेट करते हो और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लोगों को आपके अंदर सक्सेस की निशानी मिलेगी और वो आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। ऊपर वाला, ये यूनिवर्स और लाइफ सोर्स आपके अंदर आगे बढ़ने की एनर्जी पैदा करेगा, और इस तरह आपको लोगों की और भी ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी और आप हर तरह के ऐशो आराम को एंजॉय कर पाओगे। लेकिन सक्सेस अचीव करने के बाद दूसरों पर कंट्रोल करने की चाहत मत रखो, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस को एक नेगेटिव इफेक्ट देगी। अपने माइंड के मास्टर बनो, ना कि गुलामों के। एक बात हमेशा माइंड में रखो, मुझे जो अपने लिए चाहिए वही सबके लिए भी चाहिए। इस माइंडसेट के साथ चलोगे तो सारा संसार आपके कदमों में होगा और इस दुनिया की हर खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि जो जितना शेयर करता है उसे उतना ही मिलता है। हर कोई चाहता है कि वो अमीर हो, लेकिन वे उसे पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तो क्यों ना वो काम करके अमीर बना जाए जो काम करना आपको अच्छा लगता हो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक हुनर है और आपको उसका इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, तो समझ जाइए कि आप बहुत आसानी से अमीर बन जाएंगे। आपको बस अपने उस हुनर को बढ़ावा देना है और उसका अच्छा इस्तेमाल करना है। इसलिए आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए।
लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले यह भरोसा होना चाहिए कि आपको उस काम में कामयाबी जरूर मिलेगी। आप हमेशा खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। इससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपको एक आदर्श की तरह देखने लगेंगे। आपका काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप हमेशा उसके महत्व को देखिए। यह सोचिए कि उस काम को करके आप लोगों का भला कर रहे हैं या उनकी किसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इस तरह से सोचने पर आप उस काम को ज्यादा ईमानदारी से करेंगे और उसमें इजाफा करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें अपने करीब ले आएंगे। आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसे पूरे मन से कीजिए और समय के साथ जीत आपकी होगी। अपने सपनों को पूरा करने के पीछे भागिए, क्योंकि जिस दिन वो पूरे होंगे दुनिया आपके पीछे भागेगी। आपको अपनी विल पावर सिर्फ खुद के लिए यूज करनी है, क्योंकि आप दूसरों को अपने जैसा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, मगर आप दूसरों के आगे अपना एग्जाम्पल सेट करके उन्हें इंस्पायर कर सकते हो। अपनी विल पावर को दूसरों पर यूज करना गलत होगा। आप उन्हें ये नहीं बोल सकते ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि आप वाकई नहीं जानते कि किसी और के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसी तरह आप साइंस ऑफ गेटिंग रिच भी खुद पे ही अप्लाई कर सकते हो। इसलिए आपको एक सर्टेन वे फोकस करो और एक्शन लो। अपने आइडियाज दूसरों पर मत थोपो। याद रखो कि आपको इस फॉर्मलेस सब्सटेंस के साथ एक पॉजिटिव इंप्रेशन मेंटेन करना है। इसके लिए किसी शक या गुंजाइश की कोई जगह नहीं है। आपका हर डाउट आपको अपने सपने से दूर ले जाएगा। इसलिए अपने सपनों को प्रोटेक्ट करो। कभी गरीबी या बीमारी के बारे में मत सोचो। अगर वाकई में अमीर बनना चाहते हो तो गरीब होने का ख्याल मन से निकाल दो। गरीबी के बारे में सोचते रहने से कोई अमीर नहीं बन सकता। बीमारी की बात सोचते रहने से कोई हेल्दी नहीं बन सकता। अगर आप गलत चीज के बारे में सोचते रहोगे तो कभी सही कदम नहीं उठा सकते। इसी तरह नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहने से आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप चैरिटी से दूर रहे। नहीं, हम आपको ये नहीं कहते कि आप पत्थर दिल बनो, बल्कि किसी गरीब को रोटी से देने से अच्छा है कि आप उसे इंस्पायर करो, उसे कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। आपको उनके माइंड में अमीरी का आइडिया डालना है। यही सबसे बढ़िया तरीका है गरीबों की प्रॉब्लम को दूर करने। मान लो आपने किसी गरीब को आज पैसा या रोटी दे दी, लेकिन कल फिर उसके पास कुछ नहीं होगा। इसीलिए गरीब को हेल्प मत करो, बल्कि उसे गरीबी दूर करने का सॉल्यूशन दो। आप उन्हें सिखा सकते हो कि अपनी गरीबी कैसे दूर की जाए, लेकिन आप ये करोगे कैसे? इसके लिए पहले आपको खुद अपनी लाइफ की गरीबी दूर करनी होगी। आप एक अपना एग्जाम्पल देकर दूसरों को इंस्पिरेशन दे सकते हो। अगर गरीब लोग आपको गरीब से अमीर बनते हुए देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अमीर बनना पॉसिबल है, और फिर आपकी तरह वो भी अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए इंस्पायर होंगे। इमेजिन करो कि आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ रहे हो और दूसरों को भी उस पर चढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे हो। आप उस सीढ़ी को नहीं गिराते क्योंकि आप दूसरों को नहीं गिराना चाहते, बल्कि आप ऊपर उठने में उनकी हेल्प करते हो। आप गरीब लोगों को गाइड करके अमीर बनने का रास्ता दिखाते हो, ताकि वो भी अपनी फुल पोटेंशियल यूज करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सके। इस पुस्तक से आपने सीखा कि संपन्नता पर सभी का अधिकार है। हर किसी को अमीर बनने का हक है, क्योंकि इस दुनिया में सभी के लिए अवसर मौजूद हैं। ये फॉर्मलेस सब्सटेंस असीमित है। हर वह व्यक्ति जिसके पास एक स्पष्ट दृष्टि है, जिसे खुद पर मजबूत विश्वास है और जो एक नेक उद्देश्य के साथ जीना चाहता है, वह एक दिन अमीर बनने के अपने सपने को जरूर पूरा कर सकता है। आपने इस पुस्तक से सीखा कि अमीर बनने के लिए हमें एक निश्चित तरीके से सोचना और कार्य करना है। आपने यह भी सीखा कि आप प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कभी अमीर नहीं बन सकते। अपनी जिंदगी में लोगों को धन्यवाद कहना कभी मत भूलिए और हमेशा अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटिए। अपने आसपास खुशियां फैलाइए और जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए। ऊपर वाला भी उनके सपने पूरे करता है जो इसके हकदार होते हैं। इसलिए अपने विश्वास और उद्देश्य पर दृढ़ रहिए। अमीर बनने का सपना देखना न तो कोई बुरी बात है और न ही इसे पूरा करना असंभव है। जब तक आप अपनी और दूसरों की जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके सारे सपने पूरे होते रहेंगे।